हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर मित्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग ये जान रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए पुराना बैच चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर एक बार पढ़ाए जा चुके हैं। अब नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है एलटीजीआईसी लेक्चरर के लिए, या जो भी बच्चा 2022 में टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम भी अगर देना चाहता है तो वो भी इसको पढ़ सकता है। चूंकि अभी एग्जाम तो होने नहीं है, कम से कम अभी 3-4 महीने उसमें भी बाकी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैनेजम नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। तो जो एक बार पढ़ एडमिशन लेके पढ़ रहा है बच्चा, वो अगर उसको जरूरत है तो वो भी पढ़ सकता है इसको, और जो नया बच्चा है वो यहाँ से अब इसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसा कि आपको ये दिखाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो श्रृंखला चल रहा था, आपका 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका था, तीसरा वीडियो आ रहा है, माने तीसरा लेक्चर है ये। तो हम तीसरे लेक्चर में आज ये पढ़ेंगे कि कूलाम्स लॉ हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज फर्स्ट लेक्चर में था, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। थर्ड लेक्चर में हमें ये देखना है कि अब हम कैसे कूलाम्स लॉ का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। कभी आता है कि कोई एक चार्ज बॉडी है और एक दूसरा चार्ज बॉडी है, इन दोनों के बीच कोई भी फोर्स लग रहा है। एक थर्ड न्यूट्रल चार्ज बॉडी को हम इससे टच करा देते हैं, फिर हटा लेते हैं, तो अब दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका दे देगा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, बीच में कोई चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रखे ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो, संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो कभी कभी पूछ लिया था कितने डिस्टेंस पे रखिए चार्ज पार्टिकल से, कभी कभी ये पूछा था कि दोनों चार्ज पार्टिकल में अगर यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, या बीच में कोई है, तो इस क्यू का दूसरे क्यू के टर्म में क्या रिजल्ट होता है, कैसे रिलेट करते हैं। सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको डिस्कस करूंगा। अगर इसके डिस्कस करने के बाद टाइम बचता है तो मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा, अध्यारोपण के सिद्धांत को एक्सप्लेन करूंगा, और अगर नहीं बचता है तो अगले लेक्चर में जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ के क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है वहां पे दिया रहेगा। तो ये चीजें हैं। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 3 आपका जो है वो आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, तो देखिए कुछ चीजें मैं नोट करके बता देता हूँ। करके पहला, ठीक है, कभी ये दे देंगे कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे एक क्यू कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं, तो बीच में इस पॉइंट पे हम कौन सा चार्ज रखें और कितनी दूरी पर यहाँ से रखें कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आता है, या कभी कभी क्वेश्चन आपका ये आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो है हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो आपको नोट करके पहला लिखना है, पहला पॉइंट, इफ टू चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू आर at a distance of or at a distance of small r। ठीक है, इनका कहना यह है कि यदि दो आवेशित कण कैपिटल क्यू जो कि एक दूसरे से स्मॉल आर की दूरी पर है, थर्ड चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू, थर्ड चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड at a distance of x, या
is placed between both charges, then in equilibrium position, find nature, value and position of third charge, ठीक है। माने अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए कभी, इन्होंने क्या कहा है, इफ टू चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू आर एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, हर चार्ज पार्टिकल क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल, देन इन इक्विलिब्रियम द पोजीशन फाइंड नेचर वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। माने इनका ये कहना है कि अगर दो कैपिटल क्यू चार्जेस हैं, वो दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर हैं, तो इनके बीच एक थर्ड चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू को हम कहां पे रखें, जहां से स्मॉल क्यू का नेचर क्या है हमें ये पता चल जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा कैपिटल क्यू के टर्म में ये पता चल जाए, और कैपिटल क्यू से उसकी दूरी पता चल जाए। हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन जोड़ दिए हैं, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है। तो आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, हिंदी में इसको लिख लीजिए जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। यदि दो आवेशित कण, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोर्ड पे लिखा हुआ है देखिए, लिख लेंगे, यदि दो आवेशित कण कैपिटल क्यू एक दूसरे से स्मॉल आर की दूरी पर हैं, यदि दो आवेशित कण कैपिटल क्यू एक दूसरे से स्मॉल आर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच एक तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू, तो उनके बीच एक तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू कहां पर रखा जाए कि वे संतुलन में हो, कहां पर रखा जाए कि वे संतुलन में हो, तथा उसका स्वभाव व कैपिटल क्यू आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए, तथा उसका स्वभाव व कैपिटल क्यू से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अभी इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इन्होंने कहा है कि भैया एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू है और दूसरा चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू है। अब इनको ये जोड़ने वाली जो रेखा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि इसके किसी पॉइंट पर कहां पे हम थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखें कि ये सब इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मैं बीच में कह दिया जाए मुझे, मैं इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में, संतुलन मतलब वो बॉडी अपनी जगह से मूव ना करे, है ना, और मूव ना करे तो इसके लिए क्या होगा, जैसे हमारा एक हाथ इधर है कोई खींच रहा है और एक हाथ इधर है कोई खींच रहा है ना। अब अगर इधर वाला खींच रहा है ज्यादा बल लगा करके, इधर वाला कम बल लगा रहा है, तो हम तो इसकी तरफ चले जा रहे हैं, इसका मतलब हम संतुलन में तो हुए नहीं, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। संतुलन का मतलब एक जगह जहां पे रेस्ट में है, आराम से बैलेंस पड़े हुए हैं। तो ये तब आएगा जब इधर जितना बल लगा के खींच रहा है, दूसरा वाला इधर जो खींच रहा है हमारा हाथ, ये भी उतना ही बल लगा के खींच रहा है, तो जब इनका बल बराबर हो जाएगा तो हम जहां हैं वहीं रहेंगे, इसका मतलब हम
संतुलन में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि भैया हम इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को, स्मॉल क्यू को कहां पे रखें, किस पोजीशन पे रखें कि ये बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे, माने इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए। ये स्टेटमेंट है। तो अब ऐसे सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो देखिए, ये अगर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये अगर प्लस चार्ज है, प्लस को प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, ये प्लस है, तो भैया ये प्लस प्लस रिपल्सन हो रहा है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगे वो क्या होगा, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। इसका मतलब नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू का क्या हो जाएगा, माइनस। अब ऐसे केसेस में ये निकालना हो कि यहां से यहां तक की कितनी दूरी होगी, कैपिटल क्यू से कितनी दूरी पर है, या इस वाले क्यू से कितनी दूरी पर होगा, इसके लिए क्या करना है, और इस क्यू का इनके टर्म में वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए पहला ये कंडीशन होता है कि हम यहां से इसके बीच मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे है, स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल इस क्यू से x डिस्टेंस पे है, और ये पूरा डिस्टेंस r है, तो इनके और इनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। मुझे लगता है यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होता होगा। और जब ये क्लियर हो गया तो भैया हम ये कह सकते हैं इसमें कि इनके बीच एक फोर्स लगेगा F1। देखिए कूलम्ब फोर्स क्या है, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर है तो उनके बीच कूलम्ब फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस तरह से इनके बीच फोर्स F1 लगेगा। अच्छा ये है और ये दोनों है, तो इसके बीच क्या लगेगा, फोर्स F2 लगेगा। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है इनका, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम माने संतुलन के लिए, संतुलन के लिए ये आपसे पूछ लिया जाए कि इसके किस पॉइंट पर क्या होगा, तो ऐसे केस में संतुलन के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा भैया, बैलेंस का मतलब मैंने बताया ना, इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला दोनों बल आपस में बराबर है, तो ये बैलेंस कंडीशन में है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन F1 फोर्स शुड बी इक्वल टू F2। ठीक है, तो आपका ये पहला पॉइंट बन गया। तो जब भी आपसे कहा जाए कि भैया इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ऐसे सिचुएशन में आप दोनों फोर्स को आप बराबर कर दीजिए, और बराबर कर देंगे तो यहां आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहां आपको रिजल्ट मिल जाएगा, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x। आप ये कंडीशन लगा देंगे, इक्विलिब्रियम में फोर्स बराबर होता है, तो आप x का वैल्यू पा जाएंगे। ठीक है, नेचर क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये बीचों बीच में आता है तो भाई इसका नेचर निगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, तो x का वैल्यू कितनी दूरी पर है निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F1 बराबर F2 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 कैपिटल Q स्मॉल Q अपान r² की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ये बराबर F2 इनके बीच क्या लगेगा, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन इनके बीच डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने दोनों फोर्स को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा था तो ऐसा कर दिया। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू, तो दोनों साइड बराबर है, कट जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, x² बराबर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या दिखाता है, x बराबर r माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर r
इट मीन्स आर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बाई, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आर बाई टू। इसका मतलब यहां से एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर बाई टू। तो जब आप ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन का फोर्स बराबर करेंगे तो आपको अपने आप ही ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू कितनी दूरी पर होना चाहिए, आर बाई टू। इस वाले आवेश से पूछता है तो यहां से कितनी दूरी पर है, आर माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां भी वही आएगा, आर माइनस आर बाई टू, यहां भी आ जाएगा आपका वही डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब ये बीचों बीच में रहेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी आपका। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज, चाहिए पेन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका ये दिखाई देगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल क्यू विल बी एट एक्स बराबर आर बाई टू, दैट इज एट द मिड, एट द मिड, दैट इज एट द मिड। इसका मतलब हमने क्यू का रिजल्ट पा लिया कि स्मॉल क्यू कहां पे, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कितनी दूरी पर है तो इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये पूछे इसका नेचर क्या है, तो भाई जब दोनों बराबर दूरी पर है, माने स्मॉल क्यू बीचों बीच में है और वो प्लस है, ये प्लस है, तो इधर उधर फोर्स लगने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज तो ये निकालना है, डिस्टेंस निकल गया हमारा, नेचर भी आ गया। नेचर क्या हो जाएगा, क्यू का नेचर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये कह दिया जाए क्यू का वैल्यू क्या लगेगा, तो क्यू के वैल्यू लगाने के लिए आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो है इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और इनके बीच भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे F3। इसके बीच एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा F3, और Q के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे, देखिए कभी कभी यहां से चार्ज का नेचर भी आ जाता है, लेकिन अगर चार्ज का नेचर इस कैलकुलेशन से नहीं आया तो हम क्या कर देते हैं, ये कंडीशन लगा देते हैं, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स दोनों को बराबर कर देते हैं, और बराबर करने के बाद हमारा वो भी कंडीशन आ जाता है। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपका यहाँ पे कर देंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, फॉर getting the value of, for getting value of small q in term of capital Q, माने कैपिटल Q के टर्म में स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। तो ये कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, इन इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम, वही संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, माने दोनों चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर प्रतिकर्षण बल, अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने इस पे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस पे रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चन आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट में पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं बैक आ रहा हूं फिर से। देखिए यहां अट्रैक्शन फोर्स क्या क्या है, F1 F2 अट्रैक्शन फोर्स है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच लग रहा है, और F3 क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच लग रहा है। तो ये कंडीशन लगा दे F1, हम ये कर दे आगे। इसका मतलब ये हो गया,
हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं F1 बराबर F3 और F2 बराबर F3। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप अगर लगा देते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्या आएगा? अब मैं ये कंडीशन लगा के देख लेता हूं। देखिए, इस कंडीशन को अगर हम लगाएंगे F1 बराबर F3, तो F1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, F3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आपका क्या था आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकते, कैपिटल क्यू। तो अब आप देखिए यहाँ पे इतना वैल्यू तो कॉमन है, इतना वैल्यू तो कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब ये सब आपस में कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। तो भैया ये क्या दिखाएगा, स्मॉल q बराबर दिखा देगा कैपिटल Q एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू क्या है, x बराबर हमने अभी सॉल्व किया था ना, x बराबर डिस्टेंस कितना आया है, x बराबर आया है r/2। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में था r/2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल Q, r/2 का मतलब हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या आंसर दे रहा है ये स्मॉल q बराबर कैपिटल Q बाई 4। तो आप चाहते हैं कि अगर स्मॉल q का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो कैपिटल Q का 1/4 होगा। अब देखिए, अब आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, अब आपने आंसर तो निकाल लिया कि भैया वो चार्ज पार्टिकल बीच में रहेगा, r/2 पे रहेगा, मतलब पूरे दूरी के आधे पे रहेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और Q का वैल्यू क्या होगा कैपिटल Q/4 के टर्म में होगा, कैपिटल Q/4 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में प्लस Q/4 लिखा होगा या माइनस Q/4 लिखा होगा, तब आप क्या करोगे? तो आप ये इसका मैग्नीट्यूड आया है ना, नेचर तो नहीं आया है ना, प्लस माइनस नेचर के साथ लिखा होता है। तो इसका मतलब अब आप क्या कर दोगे, अब आप ये कर दोगे कि भैया यहां पे आपका जो है इस स्मॉल क्यू का नेचर क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल Q/4। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्मॉल क्यू कितनी दूरी पर होगा, आधे पर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा, नेचर क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, इसको जरूर सॉल्व करिए सभी लोग, कोई भी चीज टफ नहीं है, बस आसानी से हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है। बस इतना ध्यान देना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब भैया इधर जो खींचेगा दोनों बल बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्स आप बराबर कर दीजिए दोनों साइड का, अपने आप डिस्टेंस आ जाएगा। और कभी कभी दोनों बराबर करेंगे तो क्यू का वैल्यू भी आ जाता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वहां से क्यू का वैल्यू ना आए तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सन फोर्स लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा। हम ये कॉन्सेप्ट अगर इस फॉर्मूले से भी चेक करेंगे, अगर हम इससे चेक करेंगे F2 बराबर F3 तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इससे सॉल्व किया, इससे करेंगे तो F3 की जगह डिस्टेंस क्या हो जाएगा r-x का होल स्क्वायर करेंगे तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट था। मैं आपको अभी न्यूमेरिकल भेजूंगा, इसका कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बोलूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है और मैं भी सॉल्व करूंगा टाइम रहा तो। ठीक है, दूसरा चीज आपको नोट करके क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट नोट करके क्या लिखना है भाई, दूसरा पॉइंट नोट करके लिखना है कि सेकेंड पॉइंट, देखिए जैसे कभी कोई चार्ज पार्टिकल ए है और इस पर चार्ज है Q, और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल भी है, इस पर चार्ज है Q। अब ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं।
तो ये पूछा जाता है कि इनके बीच जो कुलांस फोर्स लग रहा है, सबको पता होगा क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 माने Q2 अपन R²। ठीक है, ये कुलांस फोर्स लगेगा। अब इसमें इनका ये कहना आता है कि भैया एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, ठीक, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है ये, और इसको हम ले जाते हैं, इससे टच कराते हैं, टच कराएंगे और फिर इसको हटा लेंगे। इस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को ए से टच कराते हैं, फिर हटा देते हैं, और यही प्रक्रिया हम बी से टच कराते हैं, फिर हटा देते हैं। तो अब ए और बी के बीच कितना बल लगेगा? ठीक है, मतलब दो चार्ज पार्टिकल ए और बी है, ए पे इतना चार्ज है, बी पे इतना चार्ज है, कुछ भी हो, हमने क्यों मान लिया है। एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है सी, सी को लाता हूं, पहले ए से टच कराया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर सी को बी से टच कराया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें यह कहा जाता है सी को ए से टच करके हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यही प्रक्रिया बी के साथ की जाती है, बी के साथ किया जाता है। तो ए एंड बी के बीच अब कितना बल लगेगा, अब कितना बल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, both charged particle have charges small q and small q, then its Coulomb's force is this, and a neutral charged particle C is first touched with charged particle A and removed, again it is touched with B and removed, then what will be new force between A and B? तो जिसको नहीं पता होगा वो बोलेगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। चार्ज कंजर्व होता है, आवेश संरक्षित होता है, और संरक्षित का मतलब ये हो गया कि जो भी चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल पर जो आवेश है वो बराबर होता है। तो ऐसे समझ लो कि आपका ए दोस्त है और बी दोस्त है, ठीक है, ये सी दोस्त है, ए दोस्त है, ए के पास 4 रोटी है, ए के पास 4 रोटी है, इसने अपने खाने के लिए बनाया है कि 4 रोटी में हमारा पेट भर जाएगा। सी इसको फोन करता है, भाई आज मैंने खाना नहीं बनाया, आ जा रहा हूं तेरे पास खाने के लिए। ठीक है, दोस्त है तो बोलेगा ठीक है भाई आ जा, तो क्या करेगा, अब ये दोनों जब यहाँ आएंगे, इसके पास 4 रोटी है, तो ये 4 रोटी इसमें और इसमें बराबर बराबर बांट देगा, 2 रोटी ये खाएगा, 2 रोटी ये खाएगा। इसका मतलब ये क्या किया, अब ये बढ़ जाएगा, तो बटने का मतलब क्या हुआ, अब यहां पे जब हम ए से टच कराएंगे, ए से टच कराएंगे, अब जो चार्ज पार्टिकल आपका ए है वो क्या हो जाएगा, जब हम इससे टच करा देंगे तो यहां से 2 रोटी इसको, 2 रोटी इसको मिलेगा, मतलब 4 रोटी में 2 ये खाएगा, 2 ये खाएगा। ठीक उसी तरह से चार्ज है, इसके पास 0 चार्ज है, इसके पास Q चार्ज है, दोनों को टच कराएंगे तो टच कराने के बाद क्या होगा, ये दोनों अपना आधा आधा हो जाएगा, Q+0/2, तो ये क्या हो जाएगा Q/2। अब इसके पास कितना चार्ज बच जाएगा Q/2, और यहां से C क्या कर रहा है, C अपना Q/2 चार्ज दे करके आ गया। मान लिया जो C दोस्त था, 2 रोटी ये खाया, 2 रोटी इसको छोड़ दिया, भाई तू खा लेना, और ये 2 रोटी अपना लिया, आ गया। ठीक है, अब अगेन अगर ये कहा जाता है कि ये C फिर इससे टच कराया जाता है और फिर रिमूव कर लिया जाता है, तो वही सिचुएशन है कि यहां पे मान लो B है, इसके पास भी 2 रोटी है, 4 रोटी है, और 2 रोटी लो करके ये आ गया है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फिर ये फोन करता है B को,
भाई मैंने खाना नहीं खाया है, 2 रोटी मेरे पास है, आ जाता हूं तेरे पास खाने के लिए। तो भी बोलेगा ठीक है यार आ जा। इसने 4 रोटी बनाई है, ये 2 रोटी लेकर के इसके पास आता है, तो दोनों में बंटवारा होगा। बंटवारा होगा तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 रोटी। 6 रोटी दोनों में बटेगा तो कितना कितना आएगा, 3 3। इसका मतलब ये 3 रोटी लेकर के चला जाएगा। तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ पे है कि सी बी से जब आएगा तो इसके पास चार्ज कितना है, क्यू। सी के अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बी है। अब यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा, सी इसके पास आता है, ठीक है, इसके पास टच कराया जाता है। अब ये आ रहा है, तो जब आया तो ये कितना रोटी लेके आ रहा है, इसके पास Q/2 रोटी हो गया। इसके पास Q था तो Q प्लस Q/2 कितना हो जाता है, 2 1 3/2 है ना, 2 2 1 3, तो 3Q/2 ये टोटल हुआ। अब इसमें दोनों का बंटवारा हो जाएगा बटे 2, तो ये आ जाएगा 3Q/4। इसका मतलब ये 2 रोटी लेकर के यहां आता है, तो Q प्लस Q/2 दोनों जुड़ेंगे, तो इसको कितना रोट बचेगा इसके पास, मैंने बताया था इसके बाद 3 रोटी बचेगा, तो इसका चार्ज दोनों जोड़ के दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो इसको कितना मिलेगा, 3Q/4। अब इसके पास इतना चार्ज हो गया। अब सी क्या करेगा, सी भी इतना ही चार्ज दे करके वापस जाएगा। इसका मतलब सी जब भागेगा यहां से, टच करा के रिमूव किया जाता है ना, तो जब ये रिमूव किया जाएगा तो ये कितना चार्ज लेके आ रहा है, 3Q/4। इसका मतलब अब सी के पास कितना चार्ज हो गया, 3Q/4। अब आप देखो, ए का चार्ज ये हो गया, बी का चार्ज ये हो गया, इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स निकालते हैं तो भैया ये फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0। डिस्टेंस वही बरकरार है, Q1 Q2/r², तो ये हो जाएगा Q/2 इंटू 3Q/4, Q1 Q2/r² इंटू 1/r²। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 3/8 1/4πε0 Q/r², ये हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, 3/8, ये पूरा फोर्स आपका F के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा कि जो A चार्ज पार्टिकल है, जो B चार्ज पार्टिकल है, दोनों R दूरी पर होंगे। इस पर चार्ज हो जाएगा Q/2, इस पर चार्ज हो जाएगा 3Q/4। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा F' ये बराबर हो जाएगा 3/8F, माने इनिशियल फोर्स का ये लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर के इसका कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए, सी चार्ज पार्टिकल अगर न्यूट्रल है या चाहे जितने चार्ज पार्टिकल हो, जब सबको एक दूसरे से टच कराया जाता है तो जितने चार्ज आ रहे हैं टोटल जोड़ दीजिए, और जितने चार्ज से टच कराया जाता है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो सबको इक्वली चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, यही करना है। अब देखिए ए के पास क्यू चार्ज था, सी के पास कुछ नहीं था, दोनों को टच करा दिया, तो अब ये चार्ज और इसका चार्ज दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा इनको इनको कितना मिला। तो Q प्लस 0/2 करेंगे, इसका मतलब इसको Q/2 मिलेगा, इसको Q/2 मिलेगा। अब ये C क्या कर रहा है, A से जब जा रहा है तो Q/2 चार्ज लेके चला आया। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ये C अब B से टच कराया जाता है, तो B के पास Q चार्ज था, इसके पास Q/2 चार्ज आ गया है। जब इससे टच कराया जाएगा तो Q/2 प्लस Q 3Q/2 होगा, लेकिन दोनों में बंटवारा होगा तो बाई 2 कर देंगे तो 3Q/4 होगा। तो अब B के पास 3Q/4 चार्ज रहेगा और C इतना चार्ज लेके जाएगा। इसका मतलब अब C के पास चार्ज है कितना है, 3Q/4, जो कि पहले न्यूट्रल था। अब A B पर चार्ज आ गया है, डिस्टेंस वही है, फोर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, और देखता हूं कौन बच्चा इसको अच्छे से फट से कर लेता है। ठीक है, सॉल्व तो मैं भी करूंगा लेकिन चीटिंग नहीं करना है मेरा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन लिखिए, सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव चार्ज
6.5 इंटू 10⁻⁷ सपोज 2 sphere A and B have charge 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, हिंदी में इसको लिख लीजिए। मान लिया दो ठोस गोले हैं जिन पर आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम है। जिनका आकार बराबर है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में बोल दे रहा हूं। मान लिया दो ठोस गोले हैं जिन पर चार्ज 6.5 गुणे 10⁻⁷ है। दोनों सेम साइज के हैं। A third charged, a third uncharged sphere of same size is brought in contact of A। ठीक है, एक तीसरा अनावेशित गोला, एक तीसरा अनावेशित गोला एक तीसरा अनावेशित गोला ए गोले से टच कराया जाता है। एक तीसरा अनावेशित गोला उसी आकार का तीसरे गोले से टच कराया जाता है। हाँ, गोले ए से टच कराया जाता है और फिर हटा लिया जाता है। अगेन इट इज टच्ड with B and then removed। दोबारा फिर यह B से टच कराया जाता है और हटा दिया जाता है। Find new force and its nature। Find new force and its nature। तो उनके बीच जो नया बल लगेगा और उसका स्वभाव क्या होगा ये बताइए। तो उनके बीच नया बल जो लगेगा और उनका स्वभाव क्या होगा ये बताइए। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, पॉज भी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि भैया इनके पास जो दो गोले हैं, एक गोला है ए और एक गोला है बी, दोनों मान लिए एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है और दोनों का वैल्यू सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इसका भी वैल्यू वही है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। इनके बीच फोर्स क्या हो जाएगा, तो इनके बीच फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लेता हूं मैं, 1/4πε0 या लिखेंगे 9 पहले तो वही लिख देता हूं। ठीक है, इनके बीच फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, F बराबर इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, Q1 की जगह हो जाएगा 6.5 और Q2 की जगह भी वही है, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और -7 -14 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रहा है ना। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहां से एक तीसरा गोला है सी, और ये तीसरा गोला सी क्या कराया जाता है, सबसे पहले ए से टच कराया जाता है, तो इस पर आवेश क्या होगा। तो भाई सी से टच कराया जाता है तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा, तो जब टच कराया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में अब ये आपका जो ये गोला ए है, हमने अभी अभी सॉल्व किया था, ये जो गोला ए है इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 है ना, और यहां सी है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा अब Q/2। ठीक है, अब ये सी वाले गोले को इधर जा रहा है तो जीरो चार्ज लेके जा रहा है, लेकिन जब इधर आ रहा है तो ये Q/2 चार्ज लेके आ रहा है। अब फिर इधर आएगा तो ये Q/2 चार्ज लेकर के इधर आएगा, जाएगा तो 3Q/4 चार्ज लेकर के इधर आएगा, क्योंकि हमने अभी क्या देखिए, ये वैल्यू का ध्यान ही मत दीजिए क्योंकि सेम वैल्यू है। आप क्यू क्यू मान लीजिए, इक्वल वैल्यू क्यू क्यू मान लीजिए, डिफरेंट होता तब हम आधा आधा करते। ठीक है, तो अब देखिए इसके पास Q/2 चार्ज है, Q से 3Q/4 चार्ज होगा, हमने अभी देखा था इसके पहले, तो वही सेम चीज तो आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब बी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3Q/4 चार्ज आ गया आपका। ठीक है, अब ये सी जो है इससे लेकर के Q/2 आया है, फिर इधर आया, फिर यहां जब आएगा सी तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4, ये चार्ज इसके पास हो जाएगा, बी के पास, ये दोनों आर डिस्टेंस पे हैं। अब इन दोनों के बीच नया फोर्स क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये तो ये आ जाएगा आपका नया फोर्स इनके इनके बीच जो हो जाएगा अब एफ डैश बराबर 1/4πε0, 1/4πε0, Q1 की जगह Q/2, Q2 की जगह 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। हमने इसको पहले सॉल्व किया था, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 अभी एक था ना, सेम क्वेश्चन कितना आया था इसके पहले, एग्जाम्पल भी हमने जो लिया था, ये कितना आया 3/8 आया है ना, 3/8 एफ, वही चीज तो है ये हो जाएगा 3/8 एफ। ठीक है, एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, जो भी आया है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ का वैल्यू ये है, हम इसको ये लिख सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻14 अपॉन आर। तो देखिए आर का वैल्यू अगर यहाँ पे लफड़ा कर रहा है तो आप शुरू में आर बराबर यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको भी आर बराबर 1 मान लीजिए, तो क्या होगा, शुरू में जितने डिस्टेंस पर था, तो अब एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप एफ का वैल्यू आर बराबर 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻14। और अगर सेम डिस्टेंस यहाँ भी है तो यही वैल्यू यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 1 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 5.7, ये रिजल्ट आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इस चार्ज को इस चार्ज से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जो न्यूट्रल था अब इसके पास कुछ चार्ज आ जाएगा, फिर बी से जोड़ेंगे तो फिर यही प्रक्रिया बी के साथ करेंगे, बी के पास जितना चार्ज है इसके पास जितना चार्ज है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, फिर उतना चार्ज लेकर के आएगा, तो इससे हमें ए और बी का चार्ज बदल जाएगा, बदलने के बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम इनके बीच फोर्स निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लिखिए, टू पॉइंट चार्ज प्लस ई
and plus E are fixed at a distance A apart. क्वेश्चन ये है आपका, point charge are fixed, 2 point charge 4E and plus E are at a distance of A. ठीक है, 2 point चार्ज है 4E और E, एक दूसरे से A डिस्टेंस पर है. Where should be a third point charge be placed on the line joining two charges? Where should be third point charge placed on line joining both charges, on line joining both charges, on line joining both charges so that it may be in equilibrium, so that it may be in equilibrium, so that it may be in equilibrium. ठीक है, तो चलिए इसका फटाफट सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका so that it may be in equilibrium. ठीक है, चलिए यहां से जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या कहा है, 2 point चार्ज, अच्छा हिंदी में भी बोलना है, लिख लीजिए. तो आवेश 4E और E एक दूसरे से स्मॉल a की दूरी पर हैं. दो आवेश 4E और E एक दूसरे से स्मॉल a की दूरी पर हैं. दोनों आवेश के बीच में दोनों आवेश के बीच में एक तीसरे आवेश को कहां रखा जाए जिससे वह संतुलन की स्थिति में हो. दोनों आवेश के बीच में एक तीसरे आवेश को कहां रखा जाए जिससे वह संतुलन की स्थिति में हो. ठीक है, जिससे वह संतुलन की स्थिति में हो. ठीक है, तो देखिए आप लोग इस तरह का मैंने एक न्यूमेरिकल यहां पे कराया है, इसका 2 न्यूमेरिकल हो जाएगा. हमने न्यूमेरिकल के साथ समझाया था. देखिए हमने ये समझाया था शुरू में, ये यही था ना. देखिए हमने ये समझाया, जब 2 क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेश है और इनको जोड़ने वाली रेखा के बीच में तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि ये संतुलन में हो, इसका नेचर ज्ञात कीजिए और इसकी जो है वैल्यू क्यू के टर्म में क्या होगा, है ना. तो हमने क्या किया था, दूरी निकालने के लिए इसके और इसके बीच हमने फोर्स निकाल लिया. तो जो फोर्स आ गया हमारा वो दोनों फोर्स को बराबर कर दिया, जिससे डिस्टेंस आ गया, है ना. और इनका वैल्यू निकालना है तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सन फोर्स कर देते हैं, तो हमारा इसका इसके टर्म में वैल्यू आ जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन, अच्छा ये है 8वें पेज पर ये है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे
कि भैया ये एक +4 ई चार्ज है एक, और ये प्लस ई चार्ज है। इनको जोड़ने वाली रेखा के किस जगह पर हम Q को रखें। अच्छा एक चीज और है, यहां ये दे दिया है कि प्लस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो a है। तो ये कह रहे हैं कि हम Q चार्ज को 4e से कितनी दूरी पर रखें या e से कितनी दूरी पर रखें कि बैलेंस में रहे। तो हम क्या करते थे, हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये टोटल a है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स डिस्टेंस पर। तो भैया अब इनके बीच F1 फोर्स लगेगा और इनके बीच F2 फोर्स लगेगा। इस चार्ज का नेचर में माइनस कर देता हूं, तो ये दोनों फोर्स अट्रैक्शन फोर्स आपस में लगेंगे। तो इसका मतलब फॉर डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो, फॉर डिस्टेंस अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, F1 बराबर F2 कर दूंगा। तो कंडीशन मैंने बोला था, तो अब F1 क्या हो जाएगा, यहां से अब F1 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये देखिए हो जाएगा 1/4πε0। F1 क्या है, इसके बीच लगने वाला बल है। तो Q1 की जगह 4e, Q2 की जगह Q अपन R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बराबर इनके बीच क्या हो जाएगा 1/4πε0। Q1 की जगह हो जाएगा स्मॉल q, Q2 की जगह e अपन ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों से अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको एक दूसरे से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए QE इतना टर्म और QE इतना टर्म जो है इससे चला गया। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/x स्क्वायर बराबर 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ले लेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस एक्स बराबर एक्स। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2x बराबर x। 3x चला जाएगा, तो हमें निकालना क्या है, x निकालना है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3x 2/3 है, 2/3 है। तो भैया हमें x डिस्टेंस पता चल गया कि हमें कितनी दूरी पर रखना है, x बराबर 2a/3, माने ये टोटल डिस्टेंस है उसके 2/3 पे रखना है। इसका मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपका आंसर हो गया कि कितनी दूरी पर रखें। तो संतुलन की स्थिति में रखने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए, 4e से इतना होना चाहिए 2a/3। और अगर हम यहां से निकालेंगे तो a माइनस एक्स कर देंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम 4e प्लस 4e, माने प्लस 4e से इतनी दूरी पर रखेंगे। यहाँ a माइनस एक्स है तो a की जगह 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 3, ये क्या आ जाएगा भाई, एक x की जगह रख देते हैं ना 2/3 a, तो 3 माइनस 2a 1/3 है। ये आ जाएगा प्लस e से कितनी दूरी पर है, a माइनस एक्स दूरी पर है, तो ये क्या कर दूंगा a माइनस 2a/3, तो मुझे लगता है ये a/3 पे आएगा, तो a/3। इसका मतलब प्लस e से ये a/3 के डिस्टेंस पे होगा और 4e से 2a/3 के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकल गया। अब इसके साथ साथ अगर ये पूछा जाए कि भैया इस q का वैल्यू इसके टर्म में क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इनके बीच का कोई भी एक अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच के रिपल्सन फोर्स के बराबर कर देंगे, और अगर रिपल्सन फोर्स के बराबर कर देंगे तो इनका वैल्यू भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा फॉर वैल्यू ऑफ स्मॉल q क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सन फोर्स।
रिपल्सन फोर्स। तो इसका मतलब आप क्या कर दोगे यहाँ पे आप कर दोगे F1 बराबर F3। ठीक है, कैसे, ये देखिए इनके इनके बीच F1 लग रहा है, ये फोर्स जो लगेगा ये F3 लगेगा। ठीक है, इसके इसके बीच जो फोर्स लगेगा F3 लगेगा। तो अब F1 अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सन फोर्स, F1 बराबर F3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये 4E है, ये है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4E इंटू ई अपॉन डिस्टेंस क्या था a स्क्वायर। तो क्या क्या कटेगा, 4E ये कट जाएगा, 4E ये कट जाएगा मुझे लग रहा है, ये हो जाएगा q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर e अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या आ गया, q बराबर क्या आ गया e एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, हम जानते हैं क्या है, अब निकालना किससे है। अब यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x बराबर 2a/3 रख देते हैं, x बराबर 2a/3 पुट कर देंगे तो q बराबर क्या आ जाएगा इसमें अगर ऐसा हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 4E अपॉन 9, 4E अपॉन 4/9 आ जाएगा, क्या जाएगा आपका Q बराबर आ जाएगा 4/9। तो हम इस तरह से जो है निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से इनका हम आंसर निकालते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल होगा, नेगेटिव साइन के साथ ये अनस्टेबल होगा। तो आपसे कभी पूछा जाए तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन कॉलम्स नापे थे, लगता था कि ऐसा होगा, तो हमने 2 क्वेश्चन आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिए, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व करा दिए। अब आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा, इसका आप सॉल्व करेंगे। लगता था कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आप देखिए इतने में ही टाइम हो गया। तो चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है फोर्स का, वो आपका अगले लेक्चर में आएगा। कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल इस पर नहीं आता है। और एक न्यूमेरिकल तो आप जानते ही हैं, इसमें करवा चुका हूं पहले ही मैं, कि भाई अगर कोई 2 चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 होता है, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो फोर्स निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कर देते हैं, बताया ही गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है MKS सिस्टम में, 1 होता है CGS सिस्टम में, इसको बताया गया है। इसमें क्वेश्चन पहले भी करवाया जा चुका है। तो कूलम्स लॉ पे इतने ही न्यूमेरिकल आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।